दूल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे। दोस्तों, इंडिया में ऐसे कई सारे मैरिज मार्केट हैं जहां आप पैसे देकर अपने लिए दूल्हे या फिर दुल्हन खरीद सकते हो। तो यह बिहार का सौरथ सभा मार्केट, यहाँ पर दूल्हे बिकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर लड़की के माँ बाप उनकी बेटी के लिए दूल्हा खरीदने आते हैं। दोस्तों, यह इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब जरा मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले का यह मार्केट देखो। यहाँ पर बाकायदा स्टाम्प पेपर पर यानी गवर्नमेंट की परमिशन से दुल्हन रेंट पर मिलती है। मर्दों की इस महफिल में बाजार सजा है, बोली लग रही है। यकीन करना मुश्किल है कि ये बाजार बेटियों का है। यहाँ बेटियों का सौदा हो रहा है, वो भी खुलेआम मेला लगाकर। जीती जागती लड़की के लिए इस सौदे का बाकायदा कागजी करार भी होता है। 20,000 रुपए दे दिया इनको, तो इनके माँ बाप ने वही 20,000 लेके शादी कर दिया। यस, जी हाँ, यहाँ पर अब मैं यहाँ पर अतिशयोक्ति नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर 1 महीने से लेकर 1 साल तक वाइफ भाड़े पर यानी कि रेंट पर मिलती है, वह भी लीगली स्टाम्प पेपर पर साइन करके। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में यह ब्राइड मार्केट कॉन्सेप्ट काफी पुराना है। महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यू नेम इट, देश के हर एक स्टेट में आपको ऐसे ब्राइड मार्केट मिल ही जाएंगे। यह इतना कंसर्निंग है कि केवल हरियाणा जैसे एक राज्य में करीब 1,30,000 बहुएं ब्राइड्स इन ब्राइड मार्केट से खरीदी हुई हैं। प्रदेश के शिवपुरी जिले में हर साल लड़कियों को किराए पर देने के लिए मंडी सजती है। यह कुप्रथा आज भी चल रही है। The shortage of women has led traffickers to sell young girls to men desperate to marry. Slave bride trade, where few women live happily ever after. यह आर्टिकल पढ़ते वक्त हमने यह सोचा कि यह प्रॉब्लम भारत के किसी एक छोटे से गांव का हो सकता है, पर जैसे जैसे हमने इस मुद्दे पर रिसर्च करना शुरू किया, I was shocked। यह प्रॉब्लम भारत के किसी छोटे से गांव की नहीं है, यह पूरे भारत के कई अलग अलग राज्यों में हो रहा इन मार्केट में एक पूरी मंडी सजती है, जहां पर दूल्हे और दुल्हन को बोली लगाकर बेचा जाता है उनके मर्जी के खिलाफ। लेकिन एक मिनट, डू यू बिलीव दैट इन ब्राइड मार्केट की ऐसी भी शादीशुदा जोड़ियां हैं जो कि शादी से काफी खुश हैं, और इन्हीं में से कुछ कपल्स ने तो अपना एक हंसता खेलता परिवार भी बना लिया है। यहाँ तक कि कई राज्यों की सरकार तक इस मुद्दे को पॉलिटिकली इस्तेमाल कर रही है। अब 2019 में हरियाणा के सीएम ने खुलेआम एक काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पास कर दिया था। उन्होंने हरियाणा के लड़कों से कहा कि अब जब आर्टिकल 370 हट चुका है तो हम अब कश्मीर से आपके लिए दुल्हन लेकर आएंगे। तो सवाल यह है कि आखिर यह मार्केट सही है या गलत? आखिर क्यों लड़कों और लड़कियों को ऐसे बोली लगाकर मार्केट में बेचा जा रहा है? इन्हें खरीद कौन रहा है और शादी के बाद इनके साथ होता क्या है? लेट्स फाइंड आउट। तो समझने के लिए मैंने इस मार्केट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला ग्रूम मार्केट, जहाँ पर दूल्हे बिकते हैं, और दूसरा ब्राइड मार्केट, जहाँ पर दुल्हन बिकती हैं। यह ब्राइड मार्केट भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक जहां आप अपने लिए एक ब्राइड खरीद सकते हो, दूसरा मार्केट जहां पर आप ब्राइड को रेंट पर यानी कि भाड़े पर ला सकते हो, महीने या फिर साल के हिसाब से। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिया के नॉर्थ से। यह हरियाणा की एक दुल्हन जो 10 साल की उम्र से ही दुल्हन बनती आ रही है। इसके अब तक 4 पति हो चुके हैं, लेकिन आज तक इसकी एक बार भी शादी नहीं हुई है। कितनी उम्र होगी जब आप यहाँ आए थे? 10 साल की। 10 साल। तो कितनी जगह उसके बाद बेचेंगे? 2 जगह बेचा है। ये तीसरी जगह है। जी हाँ, मॉल की बहुएं या फिर पारो, यह कॉन्सेप्ट हरियाणा में काफी कॉमन है, जो अक्सर खरीदी हुई दुल्हन को बुलाया जाता है। यह प्रैक्टिस वहाँ इतना बड़ा है कि आप इमेजिन करो, वहाँ पर एक कैटल का प्राइस 70,000 रुपए है, लेकिन एक दुल्हन की कीमत मात्र 4,000 रुपए है। और इसलिए इन टोटल हरियाणा में खरीदी हुई बहू की संख्या आज 1,30,000 से भी ज्यादा हो गई है। हरियाणा के बाद नॉर्थ का दूसरा सबसे फेमस ब्राइड मार्केट है राजस्थान का यह इतना बड़ा हड़ौती रीजन मार्केट, जहां आपको ब्राइड 50,000 में मिल जाएंगी। पर 4,000 से सीधा 50,000 का इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? क्योंकि इन ब्राइड की कीमत काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे उनका स्किन का कलर क्या है, उनके आगे क्या है, उनको वर्जन है कि वह वर्जन नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट कितनी बार उसे ब्राइड को पहले बेचा जा चुका है। लेकिन इस प्रकार के प्राइस और राजस्थान मार्केट में एक चीज काफी बड़ा है, इन दोनों भी स्टेटस में ब्राइड की रिटायरमेंट एक एजेंट, एक ब्रोकर सप्लाई करता है। सो टाइम्स ऑफ इंडिया ने
यहाँ पर एक ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन किया और वह खुद वहाँ के ब्रोकर से जाकर मिले, जिसमें उन्हें पता चला कि ब्रोकर काफी ज्यादा प्रोफेशनली इससे एक बिजनेस की तरह ऑपरेट करते हैं। 1 लाख में रिस्क फ्री बहू की गारंटी, मतलब यह बहू कभी भागेगी नहीं, यह एश्योरेंस है। इस हड़ौती मार्केट के एक ब्रोकर का ऐसा आपको वहां पर कई सारे ब्रोकर मिल जाएंगे जो यहां तक गारंटी देते हैं कि बहू खरीदने के बाद उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन या फिर उनके किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा, यह हमारी गारंटी है। इन एजेंट का वर्किंग भी काफी सिंपल है। हर दिन में 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले ब्रोकर, दूसरा दूल्हे की फैमिली और तीसरा दुल्हन की फैमिली। सो टाइम्स ऑफ इंडिया की उस रिपोर्ट के हिसाब से यह ब्रोकर एक डाटा बैंक मेंटेन करते हैं जिसमें ऐसे बैचलर्स की डिटेल्स होती है जिनकी शादी नहीं हो रही है फॉर व्हाट एवर रीजन। इसके अलावा ब्रोकर उन लड़कियों का भी डाटा मेंटेन करते हैं जो इन्हें सेल की जा सकती हैं, या फिर यह ब्रोकर उन बैचलर्स और उनकी फैमिली को सामने से अप्रोच करते हैं और उनको ऑफर देते हैं कि अगर अच्छी कीमत दोगे तो मनचाही बहू मिलेगी। फिर यहाँ पर लड़की वालों को भी बताया जाता है कि फलाना रिश्ता आपके लिए आया है, अगर आप हाँ बोलोगे तो आपको उस पैसों में से कट दूंगा। अब एक बार लड़के और लड़की की फैमिली ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो बस झारखंड, मध्य प्रदेश, असम ऐसे काफी सारे राज्यों में यह एजेंट लड़कियों को राजस्थान लेकर आते हैं। लेकिन इन शादी से भी ज्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि यह शादियां किसी ट्राइब में नहीं हो रही है। अच्छे अच्छे बिजनेसमैन और सो कॉल्ड हायर कास्ट के लोग भी अपने लड़के की शादी खरीदी हुई ब्राइड से करवा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जब एक बिजनेसमैन से बात किया तो उसने खुद एक्सेप्ट किया कि सिर्फ बूंदी नाम के एक शहर में सिर्फ उसकी पहचान में ही ऐसे 25 शादियां हुई हैं जिसमें दुल्हन को खरीद के लाया गया है। लेकिन हाँ, इन राज्यों में जो मार्केट होते हैं ना, वह ओपन मार्केट में डील नहीं करते। यहाँ मोस्ट केसेस में एजेंट अथॉरिटीज के नाक के नीचे से ब्राइड्स की डीलिंग करते हैं और किसी को कानो कान ज्यादा खबर नहीं हो पाती है। लेकिन अगर आप सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में आओगे, स्पेशली मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, तो वहाँ तो आपको ओपन ब्राइड मार्केट से मिल जाएंगे। जैसे महाराष्ट्र के अर्धपुरा गांव का यह ओपन मार्केट, जहां पर न्यूज 18 ने ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन किया था। न्यूज 18 ने यह रिवील किया कि इस गांव का एक तरह से रिवाज है कि मार्केट में सारे मर्द एक जगह पर जमा होते हैं और फिर लड़की के भाई और उसके पिता उसकी बोली लगाते हैं और अंत में लड़की इस दूल्हे को बेची जाती है जो बस ज्यादा पैसे देता है। यहाँ तक कि बेचते वक्त उसका परिवार यह तक नहीं देखता है कि वह लड़का कौन है, कैसा है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना कमाता है, मेरी बेटी को संभाल पाएगा या नहीं। नाउ महाराष्ट्र जैसे ही मध्य प्रदेश में भी काफी जगह पर ओपन मार्केट चलते हैं, लेकिन इन मार्केट हल्के से यूनिक हैं। यहाँ पर दुल्हन केवल बेची नहीं जाती बल्कि भाड़े पर भी खरीदने के लिए मिलती है। एशिया टाइम्स ने भी एमपी के शिवपुरी में यह ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन किया था जिसमें उन्हें पता चला कि एमपी में यह काफी बड़ा प्रैक्टिस है जिसे धादीचा कहते हैं। यहाँ के मार्केट साल में केवल एक ही बार लगते हैं और मार्केट का भी जो सेल और रेंट का जो पूरा प्रोसीजर है वह पुराने मार्केट जैसा ही होता है, सिर्फ 2 मैनेजर डिफरेंट होते हैं। पहले जैसे हमने हरियाणा और राजस्थान में देखा, यहाँ पर मोस्टली ब्रोकर नहीं होते, लड़की के माँ बाप ही खुद डायरेक्टली लड़के वालों से डील करते हैं। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर सेल्फ और रेंट के ऑफिशियली एग्रीमेंट बनते हैं जिसमें दोनों भी पार्टी बाकायदा गवर्नमेंट के इस टाइम पर साइन करती है। देन नाउ अब आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताना और सब्सक्राइब भी कर लेना।